गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपके ट्रेंडी टीचर और आज हम करने वाले हैं वाइगॉट्स्की की थ्योरी, जो कि आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है और आपके हर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम इसको ट्रिक्स के साथ याद करेंगे ताकि हमारे लिए ईजी हो, और ये हर एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं आपको PYQ भी कराऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जो डेवलप ये जो है बेसिकली आपका जो वाइगॉट्स्की है 1896 से 1934 तक थे, और इनका जो मेन था सोशल इंटरेक्शन और कल्चर था लर्निंग में। देखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर कहीं पे आपको वाइगॉट्स्की दिखता है तो आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे? आप जाएंगे सोशल इंटरेक्शन कल्चर। इनका पर्सपेक्टिव क्या था? ये बेसिकली ये कहना चाहते थे कि बच्चा जो है जो भी सीखता है वो सोशल इंटरेक्शन से सीखेगा और आपका कल्चरल से सीखेगा। लेकिन पियाजे जो कहता था वो कहता था बच्चा जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा। हम कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि ईजी हो हमारे लिए। वाइगॉट्स्की के बारे में बात करेंगे तो ये बोर्न 1896, बेलारूस, पार्ट ऑफ रशिया। इनको फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलीव्ड लर्निंग हैपन्स थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। उसने कहा कि वो जो लर्निंग जो है इंटरेक्शन के थ्रू होती है अदर से। एक और ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो पियाजे कहता है और वाइगॉट्स्की कहता है, एक कहता है कि लैंग्वेज पहले आती है और डेवलपमेंट बाद में, जबकि दूसरा कहता है कि डेवलपमेंट पहले होती है, लैंग्वेज बाद में आती है। तो वाइगॉट्स्की कहता है लैंग्वेज पहले आती है। हम इसको याद करेंगे, लैंग्वेज पहले और उसके बाद जो प्रीसीड करते लैंग्वेज किसको? डेवलपमेंट को। लेकिन पियाजे क्या कहता है? डेवलपमेंट जो है वो प्रीसीड करती है आपकी लैंग्वेज को। तो हम वाइगॉट्स्की याद रख रहे हैं। आप इसके लिए काम कर लीजिए कि वी से किसी भी पर्सन का नाम याद रख लीजिए और उसको उससे याद करिए कि जो लैंग्वेज है वो पहले, मतलब जो है लैंग्वेज में बात करते हैं, बाद में उसे कोई चीज़ समझ में आती है। ये बहुत जल्दी जो हैं वो उनकी डेथ हो गई थी यंग। इनकी जो थ्योरी है बेसिकली एजुकेशन और साइकोलॉजी पे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा वर्क किया और इन्फ्लुएंस किया। इन्होंने फोकस किया किस पे? लैंग्वेज पे। लैंग्वेज मैंने आपको अभी बताया, भाषा। वो कहते हैं कि जब तक बातचीत नहीं करेंगे पेरेंट्स, कम्युनिटीज़, वो तब तक बच्चा जो है उस चीज़ों को नहीं समझ पाएगा। कल्चर का मतलब क्या है यहाँ पे? कल्चर यानी कि जो भी आपका कल्चर है, इंडियन कल्चर है, आपका साउथ का कल्चर है, वो समझने में हेल्प करेगा कि किस तरह से लर्निंग जो है वो एग्जिस्ट करती है। और सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा? आपका स्कूल आ जाएगा, आपका नेबरहुड आ जाएगा, आपका पीयर ग्रुप आ जाएगा। तो ये क्या है? आपको उसी तरीके से फोकस करता है। आगे देखते हैं मेन आइडिया क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका सोशली मेडिटेट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है सोशली मेडिटेट है, यानी कि जो भी चीज़ बच्चा समझेगा, जो कॉग्निटिव तरीके से समझेगा, वो सोसाइटी पे ही डिपेंडेंट है। किसी भी तरह से हम उसको देख सकते हैं। बच्चा जो है डायलॉग एंड कोलैबोरेशन के थ्रू समझता है। अगर आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि बच्चा कैसे समझता है, तो हम क्या कहेंगे? वो डायलॉग के थ्रू, यानी कि वार्तालाप के थ्रू, और कोलैबोरेशन यानी कि मिलजुल के जब कोई भी चीज़ हम करते हैं, कोई भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा या अवेयरनेस प्रोग्राम होगा, उससे हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। फिर आपका कल्चरल प्रोवाइड टूल्स एंड सिंबल फॉर थिंकिंग। देखिए, इसमें क्या आया आपका? टूल्स एंड सिंबल। मैंने इनको बोल्ड किया है, आप ध्यान से देखेंगे इसको। जो कल्चर है वो प्रोवाइड करता है टूल्स और सिंबल्स, किसके लिए? सोचने के लिए किसी भी चीज़ को। फिर आपका अडल्ट और पीयर जो हैं वो हेल्प करते हैं लर्निंग को शेप करने में थ्रू गाइडेड पार्टिसिपेशन। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो जो बच्चा जो करेंगे, जो बच्चे को सिखाएंगे, वही चीज़ जो है बच्चा सीखेगा। पीयर जो हैं यानी कि जो आपका क्लास के ग्रुप हैं या उसके बच्चे के फ्रेंड्स हैं, वो भी हेल्प करेंगे लर्निंग थ्रू। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू में हम बात करते हैं कि कोई बच्चा घर पे आके बोलता है कि आज मेरे दोस्त ने ये किया तो मैं भी ये करूँगा। तो जो चीज़ें वो सीखता है वही वो आके उसको अपनी जो लर्निंग है उसमें ऐड करता है। देखिए, ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको हम याद करेंगे। देखिए, सोशल इंटरेक्शन, ये आपके कीवर्ड्स हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में वाइगॉट्स्की का क्वेश्चन मिलता है और आपको इनमें से कोई भी मिलता है तो आप उनको सीधा का सीधा उसको टिक कर देंगे। देखिए, आपका सोशल इंटरेक्शन मैंने आपको बताया, लर्निंग थ्रू कम्युनिकेशन, लर्निंग थ्रू डायलॉग, लर्निंग थ्रू कोलैबोरेशन। फिर आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा। तो ये आपका क्या? लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है? इंटरनल स्पीच हेल्प्स थिंकिंग। वो कहता है कि बच्चे की जो इंटरनल स्पीच है, इंटरनल स्पीच आप आगे बात करेंगे हम स्पीच के बारे में भी, कि कुछ इनर स्पीच है, प्राइवेट स्पीच है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये हेल्प करता है आपकी थिंकिंग को, यानी कि आपके विचार विमर्श को। ZPD,
देखिए ZPD क्या है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। सर्कल वाला डायग्राम आप सबने देखा होगा, लेकिन इसको अच्छे से समझेंगे। लर्निंग पोटेंशियल यानी कि आप जो अधिगम की जो क्षमता है वो आपका क्या आ जाएगा, ZPD। मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर यानी कि मोर यानी कि ज़्यादा, नॉलेजेबल यानी कि जिसको ज़्यादा ज्ञान हो, अदर यानी कि कोई भी और। तो ये आपका गाइड और मेंटर कोई भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। स्कैप फोल्डिंग क्या होगा आपका, सपोर्ट गिवन ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग लर्निंग, कि जो भी लर्निंग के टाइम पे एक टेम्परेरी सपोर्ट दिया जाता है वो आपका क्या कहता है, स्कैप फोल्डिंग। तो ये 5 टर्म्स से हम ध्यान रखेंगे। पहला सोशल इंटरेक्शन, दूसरा लैंग्वेज डेवलपमेंट, तीसरा ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, चौथा आपका मोर नॉलेजेबल अदर, और पांचवा यानी कि आपका स्कैप फोल्डिंग। अब देखिए ये आपके सामने आपको एक 3 सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला जो सर्कल है वो है व्हाट आई कैन डू, यानी कि इस सर्कल तक, इस जोन तक बच्चा जो है वो कर सकता है। कोई भी काम है, कोई भी आपके मान के चलिए बच्चा 5th क्लास में, तो 5th क्लास का जो वो कर सकता है वो इसमें है, ठीक है। 4th क्लास तक का जो बेस है वो यहाँ तक खुद कर सकता है। फिर व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, इससे जो नेक्स्ट जोन है, इसको मैं अलग कलर से आपको डिनोट करके दिखाती हूँ। ये हम ब्लू ले लेते हैं। ये देखिए ये जो जोन है इधर से इधर तक का, ये वाला येलो वाला पार्ट, ये है हेल्प के साथ, और इसी को हम कहते हैं ZPD। देखिए व्हाट नीड्स टू बी डन टू टेक द लर्नर वेयर ही नीड्स और ही और शी नीड्स टू बी, यानी कि जहाँ पे जिसकी हेल्प से वो उस जोन तक पहुँच पाता है, उस जोन को हम कहेंगे ZPD। और ये आपका है आउट ऑफ जोन, या इसको आउट ऑफ रीच कहते हैं, कि जैसे 5th क्लास का बच्चा जो है 10th क्लास की चीज़ों को नहीं कर सकता, तो इसे हम क्या कहेंगे, आपका ये आपका है आउट ऑफ जोन, इसको हम कहते हैं। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज इक्वल टू गैप बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू अलोन एंड व्हाट कैन डू विद हेल्प। देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, गैप है बच्चा अकेले क्या कर सकता है और बच्चा हेल्प के साथ क्या कर सकता है। उसमें आपका ये पोटेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, हमने पीछे भी देखा था, लर्निंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है। टीचर जो है उनको बच्चे के साथ ZPD जोन में ही काम करना चाहिए, यानी कि उस जोन में काम करना चाहिए कि टीचर जो है वो बच्चे को कहाँ तक पढ़ा सकती है विद हेल्प, जैसे हमने स्कैफोल्डिंग की बात की थी। देखिए अब इसमें 3 स्टेजेस हैं बाइगॉट्स्की की। पहला है प्री इंटेक्चुअल स्पीच। देखिए इंटेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, जो बौद्धिक जो क्षमता है वो डेवलप होने से पहले आपकी जो स्पीच है उसको हम क्या कहेंगे, प्री इंटेक्चुअल स्पीड। ये आपका 0 से 2 साल के बीच में। इसमें क्राइंग और बैबलिंग, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है कि क्राइंग और बैबलिंग जो है कौन सी स्टेज में होती है, तो आप कहेंगे वो प्री इंटेक्चुअल स्पीच में होती है। फिर आपका ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक स्पीच क्या होती है आपकी, 3 से 7 साल के। देखिए इसमें बच्चा जो है खुद से बात करता है, क्योंकि उसे जो है प्राइवेट स्पीच का कॉन्सेप्ट या इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट अभी तक नहीं पता होता। तो हम ध्यान रखेंगे कि ईगो सेंट्रिक में बच्चा क्या कर रहा है, अपने आप से बात कर रहा है। ईगो सेंट्रिक आपका पियाजे में भी आया था कि उसमें क्या है, दूसरों का पर्सपेक्टिव बच्चा जो है नहीं समझ पाता। एज उसमें भी 2 से 7 थी पियाजे वाले में। तो हम ध्यान रखेंगे बच्चा जो है वो खुद से बात कर रहा है, ठीक है। खुद से बात करेगा तो वो अपनी चीज़ों को समझेगा कि नहीं आज मेरे को ये काम करना है, आज मुझे खेलना है, मम्मी मुझे खेलने नहीं दे रही। तो जिस तरह की चीज़ें इसमें आएंगी वो आपका ईगो सेंट्रिक में आएंगी, कि वो खुद से बात कर रहा है, उसे किसी और से बात नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ें वो अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो वो खुद से बात कर रहा है। फिर आपका इनर स्पीच। इनर स्पीच का क्या होती है हमारी, ये 7+ ईयर्स के बाद आते हैं। देखिए इसमें आता है साइलेंट थिंकिंग एंड रीजनिंग। जैसे आपने देखा होगा 7 साल से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, कोई भी सिबलिंग्स आपके या कोई भी नेबरहुड में, तो उसको एग्जांपल लेके देखेंगे हम, क्या होता है उसमें हमारा। उसमें क्या होता है, बच्चा जो है वो नाराज़ होकर बैठ जाता है, मम्मी उससे पूछती रहती है कि क्या हुआ, पापा पूछते रहते क्या हुआ, तो वो जो साइलेंट थिंकिंग आ जाती है कि मुझे इस बात पे पापा ने पीटा या पेरेंट्स ने पीटा तो वो मुझसे प्यार नहीं करते। तो ये अलग अलग तरह की थिंकिंग, कोई गेम्स को लेके, कोई स्कूल्स को लेके, ये सारे थिंकिंग और रीजनिंग जो है आपके 7 साल के बाद डेवलप होते हैं, और इसे हम किसका नाम देते हैं, इनर स्पीच, या फिर इसको हम प्राइवेट स्पीच का भी नाम देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस थ्योरी के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि ये जो थ्योरी है इसका जो एजुकेशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, किस तरीके से हमने जो टीचिंग में इसको यूज़ किया, कि कैसे करना चाहिए। देखिए इसने ग्रुप लर्निंग और डिस्कशन को बढ़ाया, यानी कि टीचर जो है
इसकी वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अकॉर्डिंग वो ग्रुप लर्निंग में बिलीव करने लगे और डिस्कशंस में। डिस्कशन ग्रुप लर्निंग का क्या फ़ायदा होता है कि जब थोड़ा कम कॉग्निटिव लेवल या ज़्यादा कॉग्निटिव लेवल जो है वो इकट्ठा होता है तो बच्चे जो हैं उसको सीख पाते हैं, क्योंकि वो उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। डिस्कशन करेंगे तो पॉइंट्स जो हैं, किसी को कुछ समझ आता है, किसी को कुछ समझ आता है, तो बच्चे जब कोई डिस्कस करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनकी जो नॉलेज है वो उसको समझ में आती है। पीयर ट्यूटरिंग को यूज़ करेंगे और कोलैबोरेटिव टास्क को यूज़ करेंगे। फिर आपका स्कैप फोल्डिंग को प्रोवाइड कराएंगे ZPD के साथ। स्कैप फोल्डिंग क्या था, डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, मैं अभी बता देती हूँ कि एक टेम्प्रेरी सपोर्ट है टीचर की तरफ से, ताकि जो बच्चा है उस लेवल तक पहुँच सके। फोकस ऑन लैंग्वेज रिच क्लासरूम, यानी कि जो लैंग्वेज रिच क्लासरूम है उसमें हम फोकस करेंगे बाइलिंगुअल। जैसे आपने देखा होगा कि मदर टंग जो है 5th क्लास तक हम यूज़ करते हैं, और कोई भी किसी बच्चे के रीजनल लैंग्वेज है तो वो भी हम 5th तक यूज़ कर सकते हैं। तो हमने लैंग्वेज को फोकस किया। हिंदी और इंग्लिश का जो एक क्राइटेरिया था कि इंग्लिश आनी चाहिए, वो जो है अब बेसिकली ख़त्म है। बाइलिंगुअल क्लासेस भी होती हैं और हिंदी को और लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानता दी जा रही है। किसकी वजह से? आपका वाइगॉट्स्की की वजह से। टीचर को फैसिलिटेटर का नाम दिया गया, ये क्वेश्चन आपने देखा ही होगा, ना कि सिर्फ नॉलेज के। फैसिलिटेटर यानी कि उसको फैसिलेट करे, यानी कि उसको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, जिस भी तरीके की ज़रूरत हो वो चेंज करे। देखिए टीचर अपने अकॉर्डिंग मेथड चेंज करेगा आपका। अगर टॉपिक आपका ग्रुप डिस्कशन का है तो ग्रुप डिस्कशन करेगा, नहीं है तो दूसरी चीज़ करेगा। लेक्चर की ज़रूरत है तो लेक्चर करेगा, और आपको अगर लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो लर्निंग बाय डूइंग से होगी तो वो लर्निंग बाय डूइंग से करेगा। यानी कि ये रिजिड नहीं होगा, इसमें क्या है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। तो आपका जो है टीचर को किसका नाम दिया गया? आपका फैसिलिटेटर का। तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, नॉट अ लाइक एक टीचर सिर्फ जो लेक्चर देने के लिए होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी का जो नाम है वो इसमें हम लिखेंगे ही लिखेंगे। आपका क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है फ्लेक्सिबिलिटी से रिगार्डिंग, तो मैं टीचर शुड बी फ्लेक्सिबल, करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, टीचिंग मेथड शुड बी फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द टॉपिक या अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए ये मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स टू टर्म्स बात करेंगे अब। प्री इंटेलेक्चुअल 0 से 3, 0 से 2 भी होती है कईयों में, 0 से 2.5 भी हो सकता है। देखिए, नो थॉट कंस्ट्रक्टेड थ्रू द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज जो बच्चा यूज़ कर रहा है उसमें थॉट्स कंस्ट्रक्टेड नहीं है, यानी कि वो जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उसे नहीं पता उसका जो मतलब है या जो उससे रिगार्डिंग थॉट्स हैं वो क्या हैं। वो सिर्फ लैंग्वेज को यूज़ करके उस चीज़ों को सीख रहे हैं। फिर आपका स्पीच यूज फॉर सोशल चेंज, यानी कि उससे कुछ भी चाहिएगा वो किसका यूज़ करेगा? आपका सोशल चेंज का। फिर आपका ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है 3 से 7 साल का है, ये आपका क्या है, लैंग्वेज हेल्प करेगी बच्चे को जो है उसका बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए। देखिए कैसे, क्योंकि जो आपका ईगोसेंट्रिक है, मैंने आपको बताया, बच्चा जो है बात करता है, स्पोकन आउट करता है, यानी कि जो भी चीज़ें हैं वो लाउडली उसको कह देता है, अपने आप से भी बात कर लेता है, लेकिन आउट यानी कि बाहर स्पीच के थ्रू। तो जो लैंग्वेज है वो हेल्प करता है बच्चों की बिहेवियर को कंट्रोल करने में। बच्चे जो है वर्बलाइज करते हैं अपने थॉट्स को गेम खेलते वक्त। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा है वो अगर गुड़िया के आकार के साथ खेल रहे हैं तो एनिमिज्म वाली चीज़ें भी इसमें आ जाती है, जैसे 0 से 2 में। ठीक है, तो जो भी वो गुड़िया, जो भी उसके थॉट्स हैं, गुड़िया है या कोई भी चीज़ है, उसके साथ वो शेयर करता है, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता है। लेकिन जब आपका इसमें आता है तो ये आपका, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए एमके और स्कैफोल्डिंग में डिफरेंस की भी बात करते हैं और साथ साथ इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर है द पर्सन हु हैज़ ग्रेटर स्किल और नॉलेज, या फिर नॉलेज और स्किल, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज है या फिर कोई किसी भी काम करने की स्किल है। स्कैफोल्डिंग है टेम्प्रेरी सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइडेड बाय टीचर और एमक्यू। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एमक्यू जो है वो पर्सन है और स्कैफोल्डिंग जो है वो टेम्प्रेरी हेल्प है। ये टीचर हो सकता है, पेयर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकता है, और या फिर कंप्यूटर भी हो सकता है। तो एमक्यू को हम किसी में भी ले सकते हैं। एज लर्नर गेन्स कॉन्फिडेंस सपोर्ट इज़ रिड्यूस, जैसे जैसे उसको क्वेश्चंस करने आ जाते हैं या कोई भी काम करना आ जाता है, सपोर्ट जो है घट जाता है। जैसे बच्चे, टीचर शुरू शुरू में क्या करती है, बोर्ड पे बच्चों को टॉपिक कराती है, फिर उसके बाद उसको क्वेश्चंस देने घर से करने को करती है, बच्चा घर से क्वेश्चंस करके लाता है, फिर उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो टीचर उसको जो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज होती है उसको ज़्यादा क्वेश्चन देती है और सपोर्ट जो है कम करती है। ये आपका लर्नर को मॉडलिंग, क्वेश्चनिंग और गाइडिंग में हेल्प करता है। कौन? एमक्यू। लेकिन ये क्या करता है, उसको इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एनकरेज करता है। वो आपको क्वेश्चनिंग और गाइडिंग के लिए हेल्प करेगा और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको हेल्प करेगा।
इसमें क्या है, अ स्टूडेंट लर्निंग फ्रॉम अ क्लासमेट हु ऑलरेडी अंडरस्टैंड द टॉपिक, और इसमें क्या है, हिंट्स देंगे, टास्क को ब्रेक करेंगे और उसको गाइडिंग क्वेश्चंस देंगे। यानी कि इसमें जो उसका क्लासमेट है उसको टॉपिक समझ में आ गया तो वो उसे समझा रहा है तो वो मोर नॉलेजेबल अदर है। लेकिन जब हम किसी चीज़ को हिंट देते हैं बच्चे को कि ऐसा होगा, उसके टास्क को हम 2-3 पार्ट्स में तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स टू ईजी बनाते हैं और इसको गाइडिंग क्वेश्चंस भी उससे पूछते हैं, तो ये आपका स्कैफोल्डिंग है। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है, आपको समझ में आ गया होगा। एमकेओ है जिसको ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन स्कैफोल्डिंग क्या है, एक टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय द एनकेओ। इट कुड बी टीचर, पेरेंट्स और इवन कंप्यूटर, और इट कुड बी एनीवन, लेकिन गेन कॉन्फिडेंस तो ये सपोर्ट है जो रिड्यूस होता है, लेकिन एमकेओ क्या है, उसको हेल्प करता है। ये देखिए ट्रिक की बात करेंगे तो ये क्या है हमारी, ये छोटी सी एक ट्रिक है। देखिए जेड से जोन है, पीडी पढ़ाई का, यानी कि जोन जो है हमारा पढ़ाई का है, इसलिए क्या है, हम उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को कहेंगे, जहाँ तक वो पढ़ सकता है। एम क्यों, देखो एम यानी कि माँ को ज़्यादा पता है तुमसे, यानी कि माँ जो है उसको ज़्यादा पता है, यानी कि एम क्यों कौन है, जिसको ज़्यादा पता है तुमसे। स्कैप फोल्डिंग का क्या है, स्कार्फ फोल्ड करना है टेम्परेरी हेल्प से। देखिए इसको हम याद रख सकते हैं, स्कार्फ फोल्ड करना है टेम्परेरी हेल्प से, तो ये ध्यान रखेंगे हम, इसको ईजी हो जाएगा हमारे लिए याद करना। जेड जोन है पढ़ाई का, एम क्यू क्या है, माँ को ज़्यादा पता है तुमसे, स्कैप फोल्डिंग क्या है, स्कार्फ फोल्ड करना टेम्परेरी हेल्प से। स्टेजेस क्या है हमारी, आगे है प्री इंटेक्चुअल स्पीच जो कि 0 से 2 साल है, क्राइंग और बैबलिंग हम बात कर चुके हैं। इसमें क्या है, बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलप होगी लेकिन थॉट्स जो हैं इसमें नहीं होंगे। फिर आपका ईगो सेंट्रिक जो स्पीच है वो खुद से बात करेगा, उसमें बच्चा उसके जो स्पीच है वो उसके एक्शंस को डिनोट करेगी। और आपका लास्ट है जो आपका इनर स्पीच है, जो कि आपका साइलेंट स्पीच है, जो 7 साल से अबव की एज का। तो ये 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं, और आपका ये जो जोन है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमने क्या क्या देखा, एक बार फटाफट देखते हैं। आपका जेड देखा, ठीक है, फिर आपका एम देखा, ये आपका एम आपका स्कैफोल्डिंग देखा, हमें वो सर्कल वाला डायग्राम देखा, ये जिसमें बच्चा खुद करता है, दूसरा सर्कल जिसमें वो एम की हेल्प से करता है, और तीसरा सर्कल है जो आउट ऑफ रीच, यानी कि जैसे आप 5th या 6th क्लास का बच्चा जो है वो 12th के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, तो ये आपका आउट ऑफ रीच और आउट ऑफ जोन कहते हैं। लेकिन जो हमारा जेड है वो ये बीच वाला जोन है, देख सकते हैं आप। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको करा दूँगी। आगे हम करेंगे इसके क्वेश्चंस जो वेरियस एग्जाम टीचिंग एग्जामिनेशन में आए हैं। 50 क्वेश्चंस के लगभग हम उसको कवर करेंगे, जिसमें से 25 जो हैं आपके प्याजे के होंगे और 25 आपके बाय गॉड्स के होंगे। तो आप रेडी रहिएगा और कमेंट कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए इसकी, और बाकी जो आपकी क्वेश्चंस की पीडीएफ है उसके लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।